राजस्थान से बाहर अगर हम निकल जाएं तो राजस्थान से बाहर अगर पुराने इतिहास में देखें तो दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान से लेकर के राजा सम्राट मिहिर भोज तक, और वो एक लंबी श्रृंखला जो है पूरे देश भर में योद्धाओं की है, जिन लोगों ने इस धर्म को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति के मानबिंदुओं की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया, अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी। अन्य जातियों के योद्धाओं ने भी, महाराजा सूरजमल ने और उसके अतिरिक्त अनेक योद्धाओं ने भी, अन्य जातियों के योद्धाओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस दृष्टिकोण से निभाई थी। लेकिन मैं इस मंच पर खड़े होकर के आधिकारिक रूप से और बहुत जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहना चाहता हूं। दुर्गादास उसमें एक था, लेकिन दुर्गादास का सानी जितने भी लोग हुए होंगे उनमें से कोई भी दुर्गादास की बराबरी नहीं कर सकता। तब जो औरंगजेब की 1 लाख घुड़सवारों की ताकत थी, उस ताकत की आंधी को रोक सका है, और उसी के कारण से आज हिंदुत्व इस हिंदुस्तान में बच सका। ये दुर्गादास क्या चरित्र का प्रभाव था कि आज हिंदुस्तान में हिंदुत्व जीवित। वीर दुर्गादास जी की जयंती के शुभ अवसर पर जब हम उन महान योद्धा की 386वीं जयंती मनाने के साथ साथ में उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियां उस महान चरित्र से प्रेरणा ले सकें, इसके निमित्त जब उनके वंशजों की इस धरती पर वीर दुर्गादास जी की मूर्ति का लोकार्पण हो रहा है, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, समाज के विशिष्ट जन और इस देवतुल्य सभा में दूर दराज के क्षेत्र से आज वीरवर दुर्गादास जी की मूर्ति के अनावरण के इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित आए सभी सम्मानित महानुभावों का मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सीमित संख्या में ही सही, लेकिन जो मातृशक्ति यहां बैठी है उनके साथ साथ मैं आप सबका भी हृदय पूर्वक इस बात के लिए भी आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। 12 बजे का समय तय था, लेकिन लगभग 3.5 घंटे विलंब से आने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग न केवल यहाँ उपस्थित हैं, अभी तो आप सब ने हर्षोल्लास से, आप सब लोगों ने स्नेह से परिपूरित स्वागत हम सबका किया। मैं मंच पर उपस्थित सभी लोगों का जिनका स्वागत आपने किया है, मैं हृदय पूर्वक उन सब की तरफ से आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबका अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, वीरवर दुर्गादास, मैं ये जानता हूं, मानता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ में आज इस मंच पर खड़े होकर के ये कह सकता हूं, मध्यकालीन भारत के इतिहास में अनेक योद्धा हुए। इस भारत की वैभव, भारत की बौद्धिक संपदा, भारत की सामर्थ्य, भारत के ज्ञान और भारत की अकूत संपदा से प्रभावित होकर के भारत को लूटने के लिए, भारत की संपदा को लूटने के लिए, भारत के इस सनातन धर्म को पद्दलित करने के लिए, भारत के मान और सम्मान को कमजोर करने के लिए अनेक आक्रांता 2000 साल तक आए। मध्यकालीन भारत के इतिहास में 600-700 साल के कालखंड में, या लगभग मैं कहूं कि 1000 साल का वो जो कालखंड था, 6ठी शताब्दी से लेकर के अंग्रेजों का जब भारत में आधिपत्य स्थापित हुआ तब तक के उस कालखंड में अनेक ऐसे योद्धा हुए जिनका नाम आज हम प्रातः स्मरणीय मानते हैं, कि जिनके चरित्र से हम प्रेरणा ले सकते हैं। एक तरफ शिशोदिया राजवंश, बप्पा रावल से लेकर के महाराणा राज सिंह जी तक का 1000 साल का वो धवल इतिहास है, जिन्होंने निरंतर इस धर्म की रक्षा के लिए 1000 साल तक संघर्ष किया। दूसरी तरफ जयपुर का राजवंश है, जिन्होंने लगातार सदियों तक मुगलों के साथ में संघर्ष करके इस धर्म के रक्षण के लिए काम किया। जोधपुर के राजवंश में अनेक ऐसे ख्यातनाम वीर योद्धा हुए, जिन्होंने निरंतर इस धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के मानबिंदुओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। राजस्थान से बाहर अगर हम निकल जाएं तो राजस्थान से बाहर अगर पुराने इतिहास में देखें तो दिल्लीपति पृथ्वीराज चौहान से लेकर के राजा सम्राट मिहिर भोज तक, और वो एक लंबी श्रृंखला जो है पूरे देश भर में योद्धाओं की है, जिन लोगों ने इस धर्म को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति के मानबिंदुओं की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया, अपनी पीढ़ियां कुर्बान कर दी। गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, इन सब का मान और सम्मान बना रहे और भारत में यह सनातन संस्कृति अविरल बनी रहे, अनेक पीढ़ियों ने उसके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। केवल क्षत्रिय नहीं, अन्य जातियों के योद्धाओं ने भी, महाराजा सूरजमल ने और उसके अतिरिक्त अनेक योद्धाओं ने भी, अन्य जातियों के योद्धाओं ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस दृष्टिकोण से निभाई थी। दुर्गादास भी उनमें एक था। लेकिन मैं इस मंच पर खड़े होकर के आधिकारिक रूप से और बहुत जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहना चाहता हूं। दुर्गादास उसमें एक था, लेकिन दुर्गादास का सानी जितने भी लोग हुए होंगे
उनमें से कोई भी दुर्गादास की बराबरी नहीं कर सकता। और वो इसलिए कि जितने भी लोगों का नाम मैंने लिया उनसे अतिरिक्त भी छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर के पृथ्वीराज से लेकर के अब बापा रावल से लेकर के छत्रसाल बुंदेला तक जितने भी लोग हुए होंगे वो सब या तो राजा थे या राजा के बेटे थे। वो अपना राज्य और साम्राज्य बचाने के लिए, अपनी प्रजा के रक्षण के लिए युद्ध के मैदान में डटे थे। दुर्गादास एक सामान्य सिपाही का बेटा था और सामान्य के सिपाही के बेटे ने अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए 22 साल तक अपने जीवन जो है वो घोड़े की पीठ पर गुजारा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रिय की व्याख्या करते हुए एक श्लोक का उच्चारण किया, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावस्य क्षत्रिय धर्म स्वभावजम। भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रिय की परिभाषा इस एक श्लोक के माध्यम से दी। तेजस्वी हो, निर्भीक हो, धृति का अर्थात पेशेंस रखने वाला हो, धैर्यवान हो, दाक्षम का मतलब चतुर हो और उसके अतिरिक्त स्वामी के समान, राजा के समान, ईश्वर के समान स्वभाव वाला हो। ये सभी गुण जिसमें है केवल वही क्षत्रिय हो सकता है। और इन सब गुणों का समावेश यदि किसी एक व्यक्ति में देश के इतिहास में ढूंढने के लिए आप निकलेंगे तो उस सूची में सबसे पहले वीरवर दुर्गादास का नाम आएगा, जिन्होंने अपने कर्तव्य परायणता के पथ पर काम करते हुए न केवल अपने पीढ़ियों को होम दिया। आज अगर हम अपने समाज में देखें, एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए या एक सीमा के छोटे से विवाद में भाई भाई को मारने के लिए तैयार खड़ा है। भाइयों के बीच के विवाद न्यायालय तक और पुलिस थानों तक पहुंचते हैं। हम अपने को प्राप्त किसी छोटी सी भी चीज को छोड़ने के लिए राजी नहीं है। हम के बिल्कुल भी त्याग करने की मंशा लगभग समाप्त हो चुकी है। ऐसे समय में निश्चित रूप से यदि कोई प्रेरक हो सकता है और आने वाले समय में क्षत्रिय का यह धर्म और स्वभाव बना रहे, इसकी प्रेरणा यदि कोई दे सकता है तो वीरवर दुर्गादास है। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय चैन कर्ण सिंह साहब और देवेंद्र कर्ण सिंह साहब और इस पूरे परिवार का, कि उन्होंने केवल मूर्ति की स्थापना नहीं की, उन्होंने इस प्रेरणा के पुंज को सदियों तक क्या स्मरण कर सके, ऐसा काम, अनूठा काम आज यहां पे इस धरती पर किया है। मुझे स्मरण आता है जब मैं आप सबके सहयोग से, आप सबके शुभाशीर्वाद से, आप सबके शुभेच्छाओं के प्रताप से जब मुझे कृषि मंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला था, मैं महाराष्ट्र गया था। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मेरे मित्र देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे एक छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा भेंट दी थी। और वो प्रतिमा जब मुझे उन्होंने भेंट की, मैं लेकर के आया, मेरे मन में एक भाव उदित हुआ कि इस पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास का सबसे धवल चरित्र दुर्गादास, अगर मारवाड़ के प्रतिनिधि के नाते मुझे किसी को भेंट करना हो तो दुर्गादास की प्रतिमा से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। मैंने प्रयास किया, अनेक मूर्तिकारों से, शिल्पकारों से बातचीत भी की, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं हुई। अनेक दिन तक प्रयास करने के बाद में दिल्ली के एक मूर्तिकार ने कोरोना के समय में एक मूर्ति को बनाया। उन्होंने क्ले से मॉडल किया। जो घोड़ा बनाया था वो देशी घोड़ा नहीं था, वो अंग्रेजी घोड़ा था। और मैं धन्यवाद करता हूं आज यहां खड़े होकर के आदरणीय गजेंद्र सिंह जी पोसाना का, आदरणीय सिद्धार्थ सिंह जी रोड का। मैंने कोरोना के उस समय में वीडियो कॉल पर उनसे कहा कि इसके आप थोड़ा मेरी मदद करो कि ये ठीक हो जाए। घंटों तक उन्होंने साधना की और उसके बाद में दुर्गादास जी की मूर्ति जब बनाने का समय आया, जो मूर्ति बनाने वाला जो स्कल्प्टर है उसने मुझे एक मॉडल बना करके दिया और उसने कहा कि यह मूर्ति मैंने बनाई है, बेहद खूबसूरत थी, लेकिन वो मूर्ति अंदर से खोखली थी। उसने कहा कि अगर ठोस मूर्ति बनाएंगे तो उसका वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, 20 किलो से ज्यादा हो जाएगा। मैंने उनसे कहा चाहे 20 किलो हो और चाहे 25 किलो, उसकी लागत जो है वो मायना नहीं रखती, लेकिन मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि दुर्गादास की मूर्ति भी भीतर से खोखली हो सकती है। दुर्गादास की मूर्ति भी ठोस ही होनी चाहिए। और मैं आज अभिनंदन करता हूं, इतनी सुंदर मूर्ति आपने यहां स्थापित की है और इस अवसर पर मुझे और हम सभी लोगों को आपने यहां निमंत्रित किया है। मित्रों, आज दुनिया का परिदृश्य बदल गया, लेकिन यह सनातन संस्कृति आज भी जीवित है। और मैं आज आपके सामने जो बात मैंने कही उसके साथ जिम्मेदारी के साथ में एक बात और कहना चाहता हूं। हम जितने लोग यहां बैठे हैं, अगर हम आज हिंदू हैं तो उसमें दुर्गादास का बहुत बड़ा योगदान है। अगर इस भारत में यह सनातन संस्कृति जीवित है वो दुर्गादास के कारण से जीवित है।
क्योंकि उस मध्यकालीन भारत के इतिहास में औरंगजेब की आंधी जब भारत के हिंदुत्व को पद्दलित करने के लिए निकली थी, तब ये दुर्गादास का चातुर्य था, ये दुर्गादास की समझदारी थी और ये दुर्गादास की वीरता थी कि उन्होंने अकेले लड़ नहीं सकते, वो जानते थे कि मिटा दिए जाएंगे और अकेले लड़ने पर यह देश बच नहीं पाएगा, देश का सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। उन्होंने मेवाड़ के साथ में संधि की, महाराणा राज सिंह जी के साथ में यूनिफाइड फोर्सेस की तरह मारवाड़ की फोर्सेस ने लड़ाई की। मारवाड़ कैप्चर कर लिया गया था, एक एक गढ़ किला जो है मेहरानगढ़ से लेकर के बाकी सारे गढ़ किले जो है वो जीत लिए गए। शिवाना भी मुगलों के अधीन था, जालोर का किला मुगलों के अधीन था, सारे किले मुगलों के अधीन थे। दुर्गादास ने चातुर्य का परिचय देते हुए मेवाड़ के साथ संधि की, लेकिन वो संधि की गाथा वहीं समाप्त नहीं हुई। जहां गुरु गोविंद सिंह जी पंजाब की धरती पर संघर्षरत थे, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के साथ में संधि की, उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ में संधि की, उनके पुत्र शिवाजी महाराज के देहावसान के बाद में संभाजी महाराज के साथ में संधि की, उन्होंने वीरवर छत्रसाल बुंदेला के साथ में संधि की। और जब ये चारों फोर्सेज एक साथ सिंक्रोनाइज तरीके से लड़ रही थी, तब जो औरंगजेब की 1 लाख घुड़सवारों की ताकत थी, उस ताकत की आंधी को रोक सका है और उसी के कारण से आज हिंदुत्व इस हिंदुस्तान में बच सका। ये दुर्गादास क्या चरित्र का प्रभाव था कि आज हिंदुस्तान में हिंदुत्व जीवित। दुर्गादास के चरित्र पर अगर बात करनी हो, मने लगे कि दाता एक दिन चैन कर्ण सिंह साहब बट जागरण राखना पड़े आपने और रात भर जागरण गवा सकूं मैं एक अकेलो दुर्गादास जी रे चरित्र में और कम थाक हूं थोड़ो भी अगर तो चक्रवर्ती सिंह साहब बिराजा मैं जानू है बड़ा बोला रहा है आने उबा कर दे तो बाकी काम मैं कर सके। लेकिन मैं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आप सबसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से वो समय ट्रांसफॉर्मेशन का समय था, बदलाव का समय था, एक बार वैसा ही सुअवसर हम सब भारतीयों के पास में, एक बार फिर हमारा भारत जो है वो बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और उस समय अगर दुर्गादास ने अपने काल के सापेक्ष कर्म नहीं किया होता तो हिंदुत्व समाप्त हो जाता, और आज अगर हमने काल के सापेक्ष कर्म नहीं किया तो हमारे सामने जो अवसर आया है कि हम भारत को विश्व का शक्तिशाली, संपन्न और समृद्ध देश बनाएं, ये मौका हम चूक जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बदलाव के दौर में हम सब जुटें। जिस किसी भी भूमिका में हम काम कर रहे हैं, समाज के जिस किसी भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, हम अपनी भूमिका का निर्वहन इस भाव के साथ में करें कि मैं देश बदलने के लिए इस देश बदलने के इस क्रम में देश के बदलाव के इस जो है घूमते हुए पहिए की गति बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं। मैं कहीं भी अवरोध नहीं बन रहा हूं। इस भाव के साथ में, इस संकल्प के साथ में हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से देश बदलेगा, और देश बदलेगा तो निश्चित ही उसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियां हम सबको याद करते हुए प्रभाव हम आने वाली पीढ़ियों पर होगा। और जिस तरह से आज हम सम्मान के साथ में 350 पौने 400 साल बीत जाने के बाद में भी हम दुर्गादास का स्मरण करते हुए अपने रोंगटों में एक सनसनाहट, अपने खून में सनसनाहट महसूस करते हैं, ठीक वैसी सनसनाहट आने वाली पीढ़ियां इस कालखंड का इतिहास जब पढ़ेंगी कि इस कालखंड में भारत बदल करके दुनिया का सिरमौर बना था, और हम ये करके उन सारी हुतात्माओं को जिन्होंने इस 1000 साल के संघर्ष की यात्रा में अपने आप को खपा दिया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। ये विकास के काम ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण आज ये है कि हम देश के बदलाव का हिस्सा बने। हम इस विकास के काम के लिए कटिबद्ध हैं, हम सब लोगों को मिलकर के उसमें काम करने की आवश्यकता है, और निश्चित ही उस दिशा में हम आगे जो है आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप, आपकी मंशा